तरफ। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो कहता है कि हाउ इंडिया आर्मेनिया अलायंस इज पेइंग ऑफ अमिड ईरान इजराइल क्राइसिस। तो बात ये है इस पूरे आर्टिकल में कि हमारे कुछ लोग ईरान में रह रहे थे, उनको हमने किस तरीके से वहाँ से इवैक्यूएट कराया इतनी डिजास्ट्रस कंडीशन में, क्योंकि ईरान का जो फ्लाइंग जोन है वो पूरी तरीके से बंद है और हमारे आसपास जो ईरान के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है। किसी न किसी तरीके से हमारे उनसे रिलेशन ख़राब ही रहे हैं डिप्लोमेटिकली या इंटरनेशनल वर्डिक्ट की वजह से। तो इसलिए हमें एक ना एक तो रास्ता खोजना ही था। तो हमने आर्मेनिया के साथ डील की और आर्मेनिया बॉर्डर के माध्यम से हमने अपने जो इंडियन ईरानियन स्टूडेंट थे उनको वहाँ से इवैक्यूएट कराया। ये पूरा का पूरा आर्टिकल इस बेसिस पर है। और ऐसा करने के पीछे क्या हित है, आर्मेनिया से हमारे कैसे संबंध हैं आर्मेनिया क्या हमारा सपोर्टर है, क्या हमें आर्मेनिया से कोई फ़ायदा हो सकता है, इस विषय पर पूरा आर्टिकल है। पर इस सबसे पहले हमें मैप देखना चाहिए। मैप में आपको ये जो बॉर्डर दिख रहा है, ये जो मैं रेड कलर से मार्क करता चला जा रहा हूँ, ये बॉर्डर है ईरान का। और यहाँ ईरान के पास आ जाएंगे तो यहाँ कहीं पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर है। ये बॉर्डर लगता है इराक से। और यहाँ ये छोटा सा 44 किलोमीटर्स का बॉर्डर है जो ईरान और आर्मेनिया का आपस में लगता है। इसके अलावा अजरबैजान है जिससे हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं और इवन आर्मेनिया के भी संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आपने इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ा होगा नगोर्नो काराबाख रीजन डिस्प्यूट। फिर तुर्कमेनिस्तान भी है, पर उसका जो क्या कहते हैं कि बाउंड्री है वो बहुत ही स्पार्सली लोकेटेड है। इस वजह से हम वहाँ से भी लोगों को इवैक्यूएट नहीं करा सकते थे। ये पूरा का पूरा क्रक्स है इस आर्टिकल का। आर्मेनिया की जो कैपिटल है वो येरेवान है और ये कॉकेसस जो रीजन है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। रसिया हालांकि दोनों में आता है। सेंट पीटर्सबर्ग जो उसकी कैपिटल है वो जो यूरोप में आती है और बाकी व्लादिवोस्तोक और बाकी जो सखालिन आइलैंड है ये सब एशिया वाले पार्ट में आते हैं। उसी के पास से ही कॉकेसस माउंटेन की एक रेंज निकलती है जो डिवाइड करती है यूरोप और एशिया को, और उसी के साउथ में हमारा आर्मेनिया है जिसकी कैपिटल येरेवन है। अब देखते हैं इस पूरे आर्टिकल को और समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन एवरी पॉइंट। तो जो आर्टिकल का जो हेडलाइन है वो कहता है कि हाउ इंडिया आर्मेनिया अलायंस इज पेइंग ऑफ अमिड ईरान इजराइल क्राइसिस। तो क्राइसिस का कॉन्टेक्स्ट ये है कि अमिड एस्केलेटिंग ईरान इजराइल टेंशंस, इंडियन एम्बेसी ने तेहरान से सक्सेसफुली 110 स्ट्रैंडेड स्टूडेंट को उनके उनको वहाँ से निकाला है बाई नरदुज अगरक बॉर्डर, जो कि ईरान और आर्मेनिया के बीच में है। उनके मूवमेंट को फैसिलिटेट किया है। दूसरी बात, जो इवैक्यूईज हैं उनको वहाँ से येरेवान तक लाया जाएगा और फिर न्यू दिल्ली की स्पेशल फ्लाइट में बैठा दिया जाएगा। लेकिन इस इवैक्यूएशन में बहुत सारे चैलेंजेस आए। पहला तो ये है कि ईरानियन एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद है अनिश्चित काल के लिए, जो सबसे बड़ी समस्या पैदा करता है इवैक्यूएशन के लिए। तो इसलिए अगर हम एयर स्पेस से नहीं लोगों को निकाल पाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, लैंड रूट। क्योंकि अगर इस कैस्पियन सी से निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर इंडिया के जो टीनियस रिलेशन है मोस्ट ऑफ द ईरान नेबरिंग कंट्रीज, उनके साथ हमारे जो रिलेशन इतने ख़राब हैं, इस वजह से ये एक कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है इवैक्यूएशन में। अगली बात कह रहा है कि लिमिटेड बॉर्डर ऑप्शन फॉर इंडिया। पाकिस्तान से हमारा संबंध आप जानती हैं कि कैसा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो वो तो हमारा प्राइमरी जियोपॉलिटिकल राइवल है। और ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर भले लगता हो पर बलूचिस्तान जो रीजन डायरेक्टली अटैच है ईरान से, जो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, जो सबसे बड़ा प्रोविंस है, वो क्लोज है इंडियन के लिए।
अगला जो आता है इराक से। वैसे तो ये टेक्निकली ओपन है मोस्ट एयरपोर्ट, लेकिन इसके बंद हैं। और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हाई रिस्क कॉन्फ्लिक्ट जोन में आता है, इस वजह से हमने वहां से लोगों को निकालना उचित नहीं समझा। तुर्की हमारे खिलाफ हमेशा ऊट पटांग बयान देता रहता है और अजरबैजान का सपोर्ट करता रहता है, इसलिए हम यहाँ से तो अपने लोगों को नहीं निकाल सकते थे। और दूसरी बात, तुर्की का सपोर्ट पाकिस्तान के साथ है और हमारे डिप्लोमेटिक टाइज भी बहुत अच्छे नहीं हैं, इस वजह से हमने वहां से लोगों को नहीं निकाला। अब अफगानिस्तान की बात आती है, तो अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट रिजीम के बाद से कोई डायरेक्ट टाइज नहीं है ऑफिशियली, इस वजह से हमने वहां से भी लोगों को नहीं निकाला। अब आता है बसता है तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान में क्या है कि स्पार्सली जो पॉपुलेटेड और लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग है हमारे लिए, तो इसलिए इकलौता हमारे लिए आर्मेनिया ही उभर कर आता है जहां से हमने लोगों को निकाला सेफ और लॉजिस्टिकली। अब अगली बात आती है कि इंडिया और आर्मेनिया के जो संबंध हैं उनकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। तो इंडिया ने लंबे समय से आर्मेनिया का सपोर्ट किया है अजरबैजान के विवाद में, जो कि नगोर्नो काराबाख एनक्लेव रीजन है। एनक्लेव रीजन उसको कहते हैं कि किसी एक कंट्री का रीजन, उसके बाद कंट्री 2 का रीजन, उसके बाद कंट्री 3 का, यानी कंट्री 1 का वापस से रीजन हो जाना, ये है एनक्लेव रीजन। यानी कि एक कंट्री के 2 रीजन एक कंट्री के अंदर लगातार स्टैब्लिश्ड रहते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे हमारा बांग्लादेश के साथ था, आपने बेरूबारी वाला केस पढ़ा होगा जो हम प्रीएम्बल में पढ़ते हैं, उसमें जैसे हमारे साथ क्या था कि बांग्लादेश का कुछ रीजन इंडिया के अंदर आता है और वही इंडिया का रीजन कुछ बांग्लादेश के अंदर भी आ जाता है, तो लगातार कॉम्पोजिट होता चला जाता है। अब अगली जो चीज़ है वो ये कह रहा है कि इन 2022 जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का अगला पॉइंट है वो कहता है कि इंडिया ने $250 मिलियन की मिलिट्री डील साइन की थी आर्मेनिया के लिए, जिसमें उसने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दिए थे, आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम दिया था और अदर छोटे मोटे आर्मामेंट दिए थे। और आर्मेनिया ने हमारे लिए क्या किया है? तो आर्मेनिया ने हमारे लिए जो हमारी पोजीशन है कश्मीर को लेकर के बिलेटरल बेसिस पर, उस पर हमारा सपोर्ट किया है। और हमेशा से इंडिया कहता आया है कि हमें भी यूएनएससी में परमानेंट सीट दो। आर्मेनिया ने इसका भी सपोर्ट किया है कि हमें परमानेंट सीट मिलनी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब जियो स्ट्रेटेजिक और रेलेवेंस ऑफ आर्मेनिया, आर्मेनिया का कोई भौगोलिक हमारे लिए महत्व है क्या? तो हमने कुछ टाइम पहले एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर लॉन्च किया था, जिससे हम इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करना चाहते थे। आर्मेनिया उसमें एक वाइटल लिंक की तरह काम कर सकता है कि हम क्या करें कि इंडिया से ईरान भेज दें, ईरान चाबहार पोर्ट तक, और उसके बाद हम आर्मेनिया और आर्मेनिया से वाया अदर कंट्रीज का रूट ले लें जो यूरोप को जोड़ेंगी इंडिया से डायरेक्टली। तो जो ये कॉरिडोर है इंडिया का लार्जर एफर्ट है कनेक्टिविटी को मजबूत करने में, और जो एडवर्सेरियल रूट्स हैं जिन देशों के साथ हमारे संबंध नहीं है उनको बाईपास करने में। तो ये पूरे के पूरे इस आर्टिकल का क्रक्स है और आप चाहें तो इसके भी नोट्स बना सकते हैं।